नमस्कार। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम प्रीलिम रोज की डेली करंट अफेयर सीरीज आपको लोगों के सामने रखते हैं, जिससे कि आपकी कंपटीशन की तैयारी बेहतर हो सके, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग के प्री परीक्षा में जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को परीक्षा में कवर किया जा सके, परीक्षा की दृष्टि से कवर किया जा सके। और वनडे के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए करंट को तैयार किया जाता है, ताकि आप लोग समसामयिकी के प्रश्नों को अच्छे से अच्छे बेहतर रणनीति के साथ डेली अगर आप करते हैं तो उसको कर सके। मतलब डेली आप वीडियो को देखते हैं तो आप परीक्षा हाल में पूरे करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए और उसको आप बेहतर तरीके जो भी प्रश्न पूछा जाए हमारी करंट अफेयर में तैयार कराने की कोशिश की जाती है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। साथ ही हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी समसामयिकी के प्रश्न जैसे प्रश्न पूछा जाता है उसको परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए उसी आधार पे जितनी भी न्यूज़ बनती हैं, करंट अफेयर बनते हैं या समसामयिकी बनती हैं, उसको पैरेलल लेके चलने की कोशिश की जाती है बच्चों। ठीक है, ताकि प्रश्न जैसे भी घुमा के आए आप लोग एक बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि आपका समसामयिकी का एक भी प्रश्न परीक्षा में न छूट पाए। हमारी पूरी कोशिश रहती है। और आप लोगों को पता होगा कि कोविड जो है, कोविड की दूसरी वेव जो आई थी, धीरे धीरे लॉकडाउन मतलब कम हो चुकी है और लॉकडाउन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है और अनलॉक की तरफ धीरे धीरे सरकार बढ़ चुकी है और हर राज्य में लगभग अनलॉक होना शुरू हो गया। और बोर्ड और यूनिवर्सिटी के जितने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो होते हैं, चाहे सेमेस्टर वाइज या एग्ज़ाम, धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। और साथ ही कंपटीशन की तैयारी की जो एग्जाम की डेट पेंडिंग में थे उनकी भी घोषणा की जा चुकी है बच्चों। जैसे यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्जाम की घोषणा की जा चुकी है, डेट जो 20 अगस्त 2021 को होना है। और दूसरी जो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले या जून में ही आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी डेट की घोषणा कर दी। प्री 2021 की जो एग्जाम की डेट थी उसको भी 20 अगस्त की घोषणा 20 अक्टूबर की डेट दे दी है। और साथ ही समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसकी भी 5 दिसंबर को घोषणा की जा चुकी है। और वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने अपना 2021 का प्री एग्जाम जो जून में होना था उसको भी पोस्टपोन करके आगामी डेट जो है 11 अक्टूबर को 11 या 10 अक्टूबर को घोषणा कर दी, 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो आप लोग अपनी ऊर्जा के साथ करंट अफेयर की तैयारी पूरी तरीके से करते रहिए, लगे रहिए जोश और ऊर्जा के साथ, ताकि कोरोना और आपकी तैयारी के बीच आपसी तालमेल को आप लोग अच्छे से सामंजस्य बैठा के कंटिन्यूटी बना के रखें। क्योंकि अगर आपने ऐसा करते हैं, आपको लगता है कि अगर आप तैयारी में ज़रा से भी ढील देते हैं तो कोई दूसरा आपकी बाजी आपका वेट नहीं करेगा परीक्षा, मतलब कोई दूसरा आपको लिए तैयार है करने के लिए, वो आपसे बेहतर कर जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हमें डेली रूटीन वे में करना है और आपसी सारी चीज़ों को तालमेल बैठाना है। लॉकडाउन में परेशानियाँ हुई हैं, हो रही हैं, होती भी हैं, क्योंकि कोरोना ने ऐसी एक प्राकृतिक बीमारी आके परेशानी बढ़ा दी है, तो उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। जो हमारे बस में है, जो उसकी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, क्योंकि बीमारी को ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं। लेकिन यह है कि उसकी जो गाइडलाइन है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आप लोगों को पता है, मास्क के साथ रहना, सैनिटाइजर करना, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें तैयारी को नहीं रोकना है, क्योंकि हम बंद भी नहीं रह सकते, उसकी वजह से अपनी तैयारी को रोक नहीं सकते। हाँ, अगर हम नियमित रूप से तैयारी करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए, आज का डेली करंट अफेयर जो प्रीलिम रोज का है तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या देखते हैं, नेट ट्रैक्स क्या है, नेशनल, कभी कभी एग्जाम में देखते होंगे फुल नेम ही पूछ देता है, तो नेट ट्रैक्स से कोई नई चीज़ में समझिएगा। क्या है, नेशनल ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक, नेशनल ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक। ठीक है, क्या है ये देखते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है, ये जो है एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, भारत में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में कहाँ पे, इंदौर में। तो जो अगर बन गया है और ये क्या हो गया, एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक बन गया है। ठीक है, क्या खास बात है इसकी जानते हैं। इस हाई स्पीड ट्रैक है एक तरह से जिसपे गाड़ियों का क्या होगी, टेस्टिंग होगी। क्या है इसमें खास बात, गाड़ियों की टेस्टिंग की जाएगी इसमें। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, 11.3 किलोमीटर लंबा है। और इस ट्रैक के तैयार होने से ये जो है एशिया का सबसे लंबा ट्रैक बन चुका है। और विश्व के संदर्भ में देखें या दुनिया के संदर्भ में देखें तो ये 5वां सबसे लंबा ट्रैक होगा। 5वां सबसे लंबा ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है, एक तरह से भारत में। और एशिया का सबसे लंबा ट्रैक कहाँ पर माना जाएगा, भारत में। प्रश्न पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरी संभावना के पूछा जाएगा। एशिया की दृष्टि से सबसे लंबा यानी पहला स्थान है और विश्व के संदर्भ में कौन सा स्थान है, 5वां नंबर का है। ठीक है, एशिया की दृष्टि में दिखाएंगे तो 55 नंबर कहाँ पे बनाया गया है, प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में कहाँ पे? इंदौर में। इंदौर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि स्वच्छता की श्रेणी में पिछले कुछ 2-3 वर्षों से 3 या 2 वर्षों से कंटिन्यू स्वच्छ श्रेणी में प्रथम स्थान बनाया हुआ है। सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर को, तो ये वहीं पे बनाया जा रहा है। ठीक है, इस ट्रैक की लंबाई क्या है? 11.3 किलोमीटर। 11.3 किलोमीटर इस ट्रैक की लंबाई है, और ये क्या हो जाएगा? एशिया में सबसे लंबा ट्रैक हो जाएगा 11.3 किलोमीटर, और विश्व के संदर्भ में 5वां सबसे लंबा ट्रैक है। और इस पर किस स्पीड तक चेकिंग की जा सकेगी? जो गाड़ियों की चेकिंग होगी या स्पीड ट्रैक करने की जो चेकिंग होगी, उसकी स्पीड कितनी, कहाँ से कहाँ तक की चेकिंग हो सकती है? 250 से लेके 375 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से इसमें चेकिंग की जा सकती है। क्या क्या इसमें चेक किया जाएगा? इसमें क्या क्या ट्रैक किया जाएगा? इस टेस्ट में क्या क्या टेस्टिंग हो सकती है? इसमें ब्रेकिंग को टेस्ट किया जाएगा, हाई स्पीड रन को टेस्ट किया जाएगा, एक्सेलरेशन को टेस्ट किया जाएगा, ईंधन खपत को टेस्ट किया जाएगा, हाई स्पीड हैंडलिंग को टेस्ट किया जाएगा, और गाड़ी की स्थिरता को भी टेस्ट किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को इसमें टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेट्रेक्स क्या है? नेशनल ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक है। ठीक है, कहाँ पे है? भारत में कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? इंदौर में। और एशिया में सबसे बड़ा ट्रैक होगा टेस्ट ट्रैक, और विश्व के अंदर में 5वां सबसे लंबा ट्रैक होगा। क्या स्पीड रहेगी? 250 से 375 किलोमीटर घंटा। लंबाई कितनी है इसकी? पूछा जा सकता है। लंबाई 11.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गए होगा। अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है इसकी, तो इसे आप चूक नहीं सकते। चलिए अगली न्यूज पे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अगली न्यूज क्या है? सरल संचार पोर्टल। सरल संचार पोर्टल, ये जो पहले से चला आ रहा है, क्या है? यह एक पोर्टल है, वेब आधारित पोर्टल। इसके बारे में जानते हैं क्या है, इसमें क्या काम होता है? लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का पोर्टल है। इसमें लाइसेंस और प्रमाण पत्र जारी करने का ये क्या है? ऑनलाइन पोर्टल है, यानी वेब पोर्टल है। तो इसमें क्या क्या बनाया जाता है? लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो इसे सरल संचार पोर्टल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि सरल का फुल नेम क्या है। ये फुल नेम पूछ देता कभी कभी एग्जाम में, क्योंकि आपने देखा होगा 2015 में नीति आयोग बना, तो नीति आयोग को यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछ लिया था 2015 के प्री एग्जाम में, तो पूछने की संभावना रहती है। नेशनल, इसको भी, नेट्रेक्स को भी पूछने की संभावना, नेशनल ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक। तो फुल नेम भी आप लोग कंटिन्यू याद कर लिया करिए, लिख लिया करिए। इससे संभावना होती है कि आप, क्योंकि इतना घुमा के प्रश्न उसमें ऑप्शन बनाया जाता है, लगता है सारे सही हैं, मैच करता रहता है। तो अब थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते हैं तैयारी के दौरान, तो आपको क्लियर हो रहेगा। तो सरल को देखते हैं, क्या है सरल का मतलब? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस क्या है? सरल। क्या काम करता है? लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का पोर्टल है। ठीक है, अब न्यूज में क्यों है? ये तो पहले से ही है, तो न्यूज में क्यों? क्योंकि इसके कार्यों को क्या किया गया है? विस्तार कर दिया है। किसने? दूरसंचार विभाग द्वारा क्या किया गया है? इसको विस्तार कर दिया गया है। किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग द्वारा इसके कार्य को, सरल को क्या कर दिया गया है? विस्तार कर दिया गया है। इसमें क्या क्या जोड़ दिया गया है? इंटीग्रेटेड लाइसेंस, एकीकृत लाइसेंस, वायरलेस योजना और समन्वय, और एकीकृत लाइसेंस, वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर। ये सारी चीजें इसमें क्या कर दी गई हैं? जोड़ दी गई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सरल के बारे में समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है? अभिमन्यु मिश्रा शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के, शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के क्या बन गए हैं? ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? ग्रैंड मास्टर बन गए। ये कितने साल के हैं? 12 साल 4 महीने 25 दिन के। इससे पहले जो 12 साल 7 महीने का रिकॉर्ड था, जो सबसे कम उम्र के थे, 12 साल 7 महीने, शायद एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 12 साल 7 महीने का था, जिसको अभिमन्यु मिश्रा जो है 12 साल 4 महीने 25 दिन में ही ग्रैंड मास्टर बनने का शतरंज में कारनामा कर दिखाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ रहे हो। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज देखते हैं, मिटा दिया जाए। वीडियो को पूरा देखा करिए, चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, और पूरा देखा करिए, क्योंकि कोई भी न्यूज का परीक्षा में पूछ लिया जाए जो छूटे ना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से न्यूज़पेपर, पीआईबी, हिंदू, ऑनलाइन साइट जितने भी हैं उसको एग्जाम की दृष्टि से देखकर तैयार किया जाता है। आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है ताकि आप लोगों को एग्जाम ना छूटे। हमें भी खुशी मिलती है, हमारी भी एक बेहतर तैयारी हो सके और आप लोगों को भी तैयारी हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जाता है, ताकि आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखें और आपका फायदा हो सके, परीक्षा में पूछा जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या न्यूज़ है।
और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर किया करिए कि दोस्त जो भी दोस्त हैं जिनको लगता है संसाधन का अभाव है या कोरोना के कारण कोचिंग या कोई सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको भी फ़ायदा मिले, तो इनको भी बता दिया करिए। हमने जून से शुरू किया था और हम जल्द ही आपको जून का कंपाइलेशन पूरा वीडियो बना के आपके सामने रख देंगे, जिससे आप लोग एक ही वीडियो में या एक या दो वीडियो में आप लोग पूरा जून का करंट अफेयर तैयार कर लें, क्योंकि परीक्षाएं आने वाली है तो कंपाइलेशन में भी फायदा मिलता है। डेली अगर आप देखते हैं तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है देखने की, तो कंटिन्यूटी बना के रखिए। चलिए आगे न्यूज देखते हैं। जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी जो है 1 जुलाई को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी के बारे में आप लोगों को पता होगा, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया और अलग अलग रेट इसमें निर्धारित किया जाता है कि कौन से रेट पे किस टैक्स, कितने रेट पे टैक्स लिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, 2017 में लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को क्या जीएसटी पूरे भारत में लागू हो गया था और 2017 से अब कंटिन्यू चला आ रहा है। तो इसको 1 जुलाई 2021 में कितने 4 साल पूरे हो गए। 17, 18, 19, 20, 21 5 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो आप लोग 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी। तो अगली न्यूज देखते हैं। आप लोग काम की क्या है? हौसला योजना। हौसला योजना। हौसला योजना क्या है? हौसला योजना। हौसला योजना क्या है? जम्मू कश्मीर में सरकार, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल जो आपको पता होगा मनोज सिन्हा जी हैं, आदरणीय मनोज सिन्हा जी हैं, उनके द्वारा जो है हौसला योजना को शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। कहाँ के लिए? जम्मू कश्मीर में। क्या है हौसला योजना? ये महिलाओं के लिए है खासकर। क्या है? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, यानी उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के द्वारा। तो क्या है हौसला योजना? ये महिलाओं के संदर्भ में है, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए है। किस संदर्भ में हौसला योजना? महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के संदर्भ में। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर है वो जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जल्द ही आप लोग न्यूज़ में देखेंगे कि उसका परिसीमन होने की बात की गई है। परिसीमन होने के बाद वहाँ पे सीटों का बंटवारा हो जाएगा और उसे सरकार ने वादा किया है कि हम उसको फिर कंटिन्यू राज्य का दर्जा दे देंगे, लेकिन अभी ये आगे का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल में क्या जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यानी जम्मू कश्मीर जो था 2 भाग में कर दिया गया, जिसको दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, चलिए। तो हौसला योजना क्या? महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें क्या इससे क्या फ़ायदा होगा? उनकी क्षमता में वृद्धि होगी और उनके उत्पादन, जो अपना प्रोडक्शन उत्पाद करती हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिलने से क्या होगा? व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्या होगा? व्यवसाय होगा तो सीधी सी बात है आर्थिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, महिलाओं की क्षमता का विकास होगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? हौसला योजना के अंतर्गत हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आज के लिए इतना ही और कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखा करिए। आज के करंट डेली प्रीलिम जो है इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।